गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मार्केटिंग के अंदर करेंगे मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट क्या होता है? इसमें देखो दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक मार्केट और एक सेगमेंट। मार्केट क्या हुई? मार्केट क्या है? समथिंग पीपल्स यूजिंग द वर्ड सेलिंग एंड परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट इन ए मार्केट। कुछ लोग तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि मार्केट का क्या मीनिंग है, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना या खरीदना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना एक पर्टिकुलर मार्केट में जाकर। पर एक्चुअल में क्या है, मार्केट क्या कहलाती है? मार्केट का जो राइट कंसेप्शन क्या है? मार्केट इज ए प्रोसेसिंग which start prior to the production and continue even after sale. Even after sale. तो इसमें क्या है, हम देखते हैं कि मार्केट क्या है। मार्केट का जो काम स्टार्ट होता है वो बिफोर प्रोडक्शन होता है और आफ्टर सेल तक चलता रहता है। इसके कुछ नेचर की जब हम बात करेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन फिर क्या हुआ? मार्केट सेगमेंटेशन हुआ आपका एक जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इन विच द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर आर आइडेंटिफाई, जिसमें हम ग्रुप कंज्यूमर के ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस ग्रुप को किस तरह के लोगों का किस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देते हैं, सेगमेंट कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। यानी कि बच्चों का जो प्रोडक्ट है उसमें एक बच्चों वाला गारमेंट बना दिया, उसी में ही जो टीनेजर है, टीनेजर लोगों का जो ग्रुप है उसको अलग कर दिया, और यंगेस्ट को अलग कर दिया, ओल्डेस्ट को अलग कर दिया। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, उनके अलग अलग सेगमेंट कर दिए, और उसी हर सेगमेंट में उन्हीं के चॉइस के अकॉर्डिंग ही क्या है, मटेरियल को रखा। तो उस जिसकी वजह से एक जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो यदि टीनेजर है, यदि वो पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट में मार्केट में जाता है तो उसी से उसी की एज के रिलेटेड सारे आर्टिकल उसको वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिससे वो फुली सेटिस्फाई होता है। तो दैट इज कॉल्ड द मार्केट सेगमेंटेशन। इसमें एक चीज और चीज बताइए, मार्केट सेगमेंटेशन और इंटर मार्केट सेगमेंटेशन में क्या फर्क है? मार्केट सेगमेंटेशन तो अब यू नो डिवाइड ए मार्केट इनटू द सबसेट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हु बिहेव इन द सेम वे, हैव अ सिमिलर वांट एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दैट रिलेट टू द परचेज। यानी कि मार्केट को बांटना, जिसमें प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के छोटे छोटे उसको ऐसे कस्टमर जिनका सेम टेस्ट है, सेम एज के हैं, सेम तरह की गुड्स को खरीदना चाहते हैं, उसको एक अलग सेगमेंट में डिवाइड करना। इंटर मार्केट सेगमेंट का मतलब है, जैसे नाम ही है, वेल डिफाइंड सिमिलर क्लस्टर ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर का एक ग्रुप जो कि नेशनल बाउंड्री के बाहर है, वो इंटर मार्केट कहलाता है। ऑब्जेक्टिव मेन यही है मार्केट सेगमेंटेशन का कि हर एक कस्टमर हर तरह की एज के, हर तरह के टेस्ट के अकॉर्डिंग, हर तरह के कैटेगराइज जो भी कस्टमर हैं उनको एक्चुअली में सेटिस्फाई करना, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट टाइमली पहुंचाना। दैट इज द मार्केट सेगमेंटेशन का मेन टारगेट माना जाता है। क्राइटेरिया क्या है फॉर द इफेक्टिव सेगमेंटेशन का? क्राइटेरिया है आइडेंटिफिएबल, यानी कि एक सेगमेंट जो है या ग्रुप ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ कस्टमर है, मस्ट बी क्लियर डिफाइन, वो प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए कि वो इज द सेगमेंट एंड वो इज आउटसाइड द सेगमेंट, कि एक ग्रुप में कौन सा पर्सन आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। यानी कि कुछ लोगों के करैक्टर के बेस पे, उनकी फीचर के बेस पे, उसकी नीड के बेस पे उसको अलग अलग करना, ताकि दूर से पहचाना जा सके कि ये टीनेजर का डिपार्टमेंट है, ये ओल्ड का लेडीज का डिपार्टमेंट है, ये मेल का डिपार्टमेंट है। तो दूर सेगमेंट इस तरह के करना कि दूर से ही इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। देन है मेजरेबल, यानी कि मेजर भी किया जा सके। मेजरेबल में आपका आएगा इफेक्टिव ऑफ सेगमेंटेशन आल्सो डिपेंड ऑन द सब
upon the measurability of the variable on the basis of which market is segmented। तो यहाँ पे काफ़ी क्या है, देयर इज मैनी बेसिस हैं किसी भी मार्केट को सेगमेंट करने के। कुछ ऐसे बेसिस हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे मेल फीमेल है, एजुकेशन नॉन एजुकेशन, प्रोफेशनल है नॉन प्रोफेशनल है। मगर कुछ ऐसे भी मेजरेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ पर्सनैलिटी है, लाइफस्टाइल है, इस तरह के फैक्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, या फिर कुछ नॉन मेजरेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं। लोगों का जो नेचर है वो प्रॉपरली ढंग से मेज़र नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे इनके बेस पे, यानी कि मेजरेबल एट्रीब्यूट के बेस पे मार्केट को सेगमेंट करना। फिर होता है एक्सेसिबल, यानी कि सेगमेंट इस तरह का किया जा सके कि वो सबकी पहुंच के पास हो। यानी कि यदि आप मॉडर्न क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ऐसे एरिया में माल पहुंचाना जहां पे उनकी डिमांड हो, यानी कि जहां पे पॉश एरिया हो, जहां पे वो इजीली वो उसे ले सके। ये ना हो कि कॉस्टली गुड्स प्रोडक्ट आप एक रीजनेबल एरिया में बेचने जा रहे हो जहां पे इसकी डिमांड जीरो के इक्वल होगी। तो एक्सेसिबल का मीनिंग हो गया, यानी कि लोगों तक माल को इजीली पहुंचाना जो उसकी चॉइस का है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबलनेस का मतलब है, अब रिस्पॉन्स जो होता है किसी भी डिफरेंट सेगमेंट जब हम बना लेते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया कर लेते हैं मार्केट का, तो हमें उसका क्या है, फीडबैक भी इजी मिल जाती है कि किस तरह के एज ग्रुप को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है। इजीली हम उससे जो है उनका रिस्पॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं और उसी के बेस पे, रिस्पॉन्स के बेस पे ही हम आगे जो है डिसीजन भी ले सकते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मान लेते हैं कि रिसोर्स हैं, जिस सेगमेंट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, किसी सेगमेंट यानी टीनेजर के कपड़ों की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो हम अपने जो रिसोर्स है उसमें ज़्यादा लगा देंगे, और जो हमारे कम रिसोर्सेज है उस सेगमेंट में लगाएंगे जिस सेगमेंट की डिमांड कम होगी। तो जो ये जो सेगमेंट करने का ये भी बेनिफिट है। देन सब्सटेंशियल होता है सेगमेंट मस्ट बी लार्ज इनफ टू जस्टिफाई द सेपरेट मार्केट प्रोग्राम, यानी कि हमारी सेगमेंट कम से कम इतनी बड़ी तो होनी चाहिए ताकि हम एक अलग से उसका एक मार्केट प्रोग्राम बना सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैन्युफैक्चर ऑफ द लग्जरी कार में बी अपील टू स्मॉल बट wealthy customer, where the manufacturer of the cheap consumption goods may be sell the large number of the persons relatively poor। यानी कि कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है जिसने महंगी गुड्स बनानी है, ठीक है, लग्जरी गुड्स बनानी है, तो वो क्या है लिमिटेड कस्टमर के लिए बनाएगा, और जिसने सस्ती चीज बनानी है वो लार्ज मतलब कि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर वो गुड्स को बनाएगा ताकि सबको जो है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स जो है उसे दी जा सके। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंट और मार्केट सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। दोनों ही माइनर सा डिफरेंस है। मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, लोगों का ग्रुप, यानी कि मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, लोगों का एक ऐसा ग्रुप वो शेयर वन और मोर सिमिलर करेक्टर, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा फीचर, करेक्टर, नेचर, इंटरेस्ट, टेस्ट, लाइक, डिसलाइक सब मिलते हों, ठीक है, वो एक मार्केट सेगमेंट कहलाएगा। मगर मार्केट जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन क्या हुई, प्रोसेस हुई। मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पूरे मार्केट को कंज्यूमर के टेस्ट, उसकी नॉलेज, उसकी बेस के बेस पे उसे बांटा जाता है ताकि उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माल पहुंचाया जा सके। ये क्या होगी, मार्केट सेगमेंट।
और यहाँ पे उसकी हम एडवांटेज की बात करें, यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक लाइन में ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन यदि हम करते हैं तो क्या बेनिफिट है। नॉलेज ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटी, देखो आपने अलग अलग सेगमेंट कर दिया, एज के अकॉर्डिंग कर दिया। छोटे जो 0 न्यू बॉर्न बेबी है उसका 0 नंबर के हमने सारे कपड़े, क्लॉथ, उसके टॉयज, उसकी रिक्वायरमेंट की सब इंस्ट्रूमेंट अलग कर दिए। टीनेजर के अलग किए, बड़ों के अलग किए। तो क्या है नॉलेज ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि अब ये पता चलता है कि किस तरह किस एज ग्रुप के लोगों को क्या चाहिए, मार्केट में किस एज ग्रुप की कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो रही है, ताकि हमें उसी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो हमें मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी की नॉलेज सिर्फ मार्केट सेगमेंटेशन के दौरान ही अचीव हो सकती है। सेकेंड इन वन, अडॉप्टिंग इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम भी बनाते हैं कि टीनेजर का क्या प्रोग्राम बनाएंगे, टीनेजर ग्रुप का, ओल्ड एज के लिए हम क्या ग्रुप बना, कौन सा किस तरह का प्रोग्राम बनाएं। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इसकी बात अभी हम कर चुके हैं। हमारे पास कुछ रिसोर्स ज़्यादा होते हैं, कुछ रिसोर्स कम होते हैं। हम अपने जो ज़्यादा रिसोर्स है उस मार्केटिंग में लगाएंगे जहाँ पे जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, और जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम है वहाँ पे हम अपने कम रिसोर्स यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो बैलेंस है वो इक्वल बना रहे। बेटर असेसमेंट ऑफ द कंपटीशन, हम मार्केट सेगमेंटेशन की हेल्प से कंपटीशन यानी अपने कंपटीटर जो हैं उसको भी असेस कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस मार्केट में किस कंपटीटर की कितनी डिमांड है। यदि कुछ एरिया में कंपटीटर के प्रोडक्ट की डिमांड कम है, वहाँ हम अपना प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ द कस्टमर नीड, हमें कस्टमर की नीड का भी पता चलता है, क्योंकि हमने कस्टमर को क्या किया, अलग अलग एज ग्रुप में उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग या उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग या हम कस्टमर के कल्चर के अकॉर्डिंग हमने उसको अलग अलग ग्रुप बना दिया। और ऐसे ग्रुप बनाने से हमें पर्टिकुलर ग्रुप की नीड का पता चल जाता है। एडजस्टमेंट इन प्रोडक्ट की भी एडजस्टमेंट की जा सकती है। एडवर्टाइजिंग अपील करने में भी कैसे इफेक्टिव है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग करना। इसमें मैंने एग्जांपल जैसे चॉकलेट का भी दिया था। चॉकलेट कंपनी ने क्या है, जो आपकी ये चॉकलेट है यदि पहले छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेल को बढ़ाने का सोचा, तो जिसके लिए उन्होंने ऐड कैसे की कि किसी कस्टम के अकॉर्डिंग मैरिज ओकेजन पे या फिर कोई रिंग सेरेमनी पे, किसी भी खुशी वाले त्योहार के मौके पर आजकल बर्फी से नहीं बल्कि चॉकलेट से मुंह मीठा किया जाता है। तो इस तरह की उन्होंने ऐड भी की। इसी ऐड के दौरान चॉकलेट ना केवल छोटे बच्चों का एक प्रोडक्ट रहा, बल्कि साथ में बड़े लोग भी उसे एज ए प्रोडक्ट लेने लगे, तो जिससे क्या है उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई। तो ये क्या है, एडवर्टाइजिंग को अपील करने में भी हेल्पफुल है। ऐसे मार्केटिंग एफिशिएंसी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, सेल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन बढ़ता है। हर कंपटीशन जो होती है, कंपटीशन अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा और कम रेट पे बेचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हर एक कस्टमर को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने जो उसका क्राइटेरिया है, पैसा, उसकी जो परचेजिंग पावर है, बाइंग पावर है, उसके अकॉर्डिंग उसे अपना जो माल है इजी मिल जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अप्रोचेस क्या है सेगमेंटेशन की। 3 अप्रोचेस यहाँ पे बताएगी है, मास मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट मार्केटिंग एंड टारगेट मार्केटिंग। इसमें टारगेट मार्केटिंग यहाँ पे दे रखा है, जिसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही है, सफिशिएंट है। थैंक यू।